हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज जो हम लोग को देखना है वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा हो चुका था तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में। तो जो केमिकल नेम होता है वॉशिंग सोडा का उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्या है केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब आपके लिए एक नया चीज यहाँ पे आया है .10H2 या मल्टीप्लाई बाई 10H2O। आप जो भी मॉलिक्यूल्स देखते थे वो सिर्फ ऐसे नंबर ऐसे होता था Na2CO3 CuSO4 H2SO4 ऐसे, बट यहाँ पे .10H2O लगा है। इस .10H2O को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए, जो भी सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो सॉल्ट दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस और एक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है, तो सॉल्ट मेनली दो तरीके के मतलब होते हैं, एक होता है एनहाइड्रस और एक होता है हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस का मतलब ये होता है जिसमें नो वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें नो वाटर मॉलिक्यूल। और एनहाइड्रस नहीं, हाइड्रेटेड का मतलब होता है विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट होते हैं या तो वो एनहाइड्रस होंगे या तो वो क्या होंगे? हाइड्रेटेड होंगे। मतलब या तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या तो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो जो यहाँ पे जो सॉल्ट है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस नहीं है, ये क्या है? हाइड्रेटेड है। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब वो एकदम सॉल्ट क्या हो? ड्राई हो, उसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल ना हो, वो सॉल्ट में थोड़ा सा भी नमी मॉइस्चर है ही नहीं। होगा तो अब नहीं है, तो हो गया क्या? एनहाइड्रस। रहा होगा अगर हम मॉलिक्यूल के आगे ये नहीं लगाएं इतना H2O, मतलब वो क्या है? एनहाइड्रस, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, हाइड्रेटेड कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 10 मॉलिक्यूल है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है वो कैसा है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे गैप होते हैं। अब उस गैप में किसी भी रीजन से अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक सिंगल मॉलिक्यूल से आके अटैच होता है तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस मॉलिक्यूल से उस सॉल्ट को एक क्रिस्टल जैसा अपीयरेंस मिलता है, मतलब एक क्रिस्टल जैसा उसका दिखने लगता है, वो सॉल्ट चमकने लगता है। और साथ ही साथ उस सॉल्ट को वो एक कलर भी देता है। कुछ सॉल्ट्स को वो क्या देता है? कलर। मतलब अगर Na2CO3 के साथ H2O ना हो तो इसका कलर कुछ और होगा। Na2CO3 के साथ अगर H2O जुड़ गया है तो उसका कलर कुछ और हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है दे ही दे, लेकिन मेनली ज्यादातर केसेस में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं किसी सॉल्ट के साथ तो वो कलर दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये अभी इसके साथ तो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये कैसा है? एनहाइड्रस है। क्या है? एनहाइड्रस। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? वाइट। लेकिन अगर किसी भी कारण से इसके पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया 5H2O, ठीक है, अब ये कैसा हो गया? हाइड्रेटेड। और इसकी वजह से इसको एक कलर मिलता है। कैसा कलर मिलता है? ब्लू कलर मिलता है। तो ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर H2O आप ऐसे देख रहे हैं .10, .1 या .2, .5, 6 कुछ भी देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यही है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू ए सिंगल सॉल्ट। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल सॉल्ट से जो भी एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सॉल्ट दो तरह के हों, एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ हैं। तो हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो कैसा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि इसके पास क्या है? क्या है? H2O है। H2O के आने से उस जो सॉल्ट है उसका अपीयरेंस कैसा आता है? क्रिस्टल जैसा फॉर्म होगा और कुछ ना कुछ उसको कलर भी इंपार्ट करता है, मतलब वो कलरफुल भी हो सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं थे तो व्हाइट कलर का था, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो कैसा कलर हो गया? ब्लू कलर के हो गया। तो यहां तक बात क्लियर है। और अगर वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में नो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? फॉर्मूला Na2CO3 हो, तो उसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। व्हेन देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन इट इज नोन एज सोडा एस। ठीक है, अगर इस 10H2O को हटा दें
तो अब ये क्या हो जाएगा, एक सोडा एस है, एक तरह का सोडा का राख है, ठीक है, इतना चीज क्लियर है। केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। 10H2O का मतलब है कि वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो उस सॉल्ट को हल्का सा मॉइस्चर रखता है, उसमें हल्का सा क्रिस्टल जैसा अपीयरेंस देगा, और उस सॉल्ट को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ किसी न किसी सॉल्ट को कलर भी दे देता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो उसको बोलते हैं सोडा एस। सॉल्ट दो तरीके के हैं, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस मतलब नो वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ न कुछ हैं, ठीक है। तो अब इतने के बाद बढ़ते हैं वॉशिंग सोडा बनाते कैसे, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा है वो मेनली 3 स्टेप में होता है, ठीक है। पहले तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे, मतलब NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाएंगे। उस बेकिंग सोडा को हम स्ट्रांगली थर्मली हीट करके उसको तोड़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ प्रोडक्ट मिलता है और वो प्रोडक्ट, उसमें से एक प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फिर उस सोडियम कार्बोनेट को क्या कर देंगे, रिक्रिस्टलाइज कर देंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। तो मेनली 3 स्टेप में बनता है आपका वॉशिंग सोडा। पहला स्टेप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर तोड़ना है थर्मली, और फिर उसके साथ Na2CO3 जो हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर देना है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो पहले प्रोसेस बनाना है वो हम पहले बेकिंग सोडा वाले में बनाने को देख चुके हैं, जिसको बोलते थे सोल्वेज या अमोनिया सोडा प्रोसेस। वो बनता क्या था, मतलब बनता कैसे था, जब हम NaCl के साथ वाटर मिलाते थे तो इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। जब NaCl वाटर के साथ मिलता है, इसमें हम अमोनिया ऐड करते थे और CO2 गैस जब इस पे पास कराते थे तो हमको मिलता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl भी मिलता था। अब जो NH4Cl है वो स्ट्रांगली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो वो पानी में पूरे तरीके से घुल जाता है, और ये हमको एज ए सॉलिड क्या करते हैं, उसको हम लोग फिल्टर करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस से हमको 2 चीज मिला, अमोनियम क्लोराइड भी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। वो पानी में घुला रह गया, हम इसको फिल्टर करके NaCO3 को निकाल लिए। अब क्या करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो इस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है उसको क्या करना है, थर्मली डिकम्पोज करना है। तो NaHCO3 को स्ट्रांगली जब हम हीट करते हैं तो ये टूटता है Na2CO3 प्लस H2O, वाटर वेपर होता है, उड़ जाता है, और CO2 भी गैस होती है, वो भी क्या होती है, उड़ जाती है, और ये हमको एक तरह का सॉलिड एज ए सॉलिड मिल जाता है। और ये अभी क्या है, एनहाइड्रस है। क्या है, एनहाइड्रस, या इसको बोल सकते हैं सोडा एस है। क्या इसके साथ एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, नहीं, तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन अभी नहीं है, ये क्या है, एनहाइड्रस सॉल्ट है। अब इसी रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो यहाँ इस प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, इसको क्या करना है, रिक्रिस्टलाइज करना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर देना है। तो Na2CO3 के साथ जब हम वाटर मॉलिक्यूल अटैच करते हैं तो हमको मिलता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, तब ये हो गया, मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब Na2CO3 के साथ 10H2O, यहाँ पे भी 10 क्या लगा देंगे, 10H2O, इसीलिए यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपका वॉशिंग सोडा क्या हो गया है, प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो गया। पहला प्रोसेस क्या था, हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाने के बाद उसको थर्मली डिकम्पोज करना था। थर्मली डिकम्पोज होने पे हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लेके उसको क्या कर देना था, रिक्रिस्टलाइज कर देना था। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है, अटैच कर देना है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इस प्रोसेस को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। सॉल्वे और अमोनिया सोडा प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको याद रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म आया है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि सर्टेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर दे लॉसेस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्शियली और कंप्लीटली आर कॉल्ड एफ्लोरेसेंस, ठीक है। एफ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जिस सॉल्ट के साथ,
अगर उस सॉल्ट को एयर के मतलब एटमॉस्फेयर में से नॉर्मली खुले में रख देते हैं तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या तो पार्सली गायब हो जाए, कुछ परसेंट उसमें का गायब हो जाए, या कंप्लीटली जब गायब हो जाता है, पार्सली और कंप्लीटली दोनों को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस। ठीक है, एफ्लोरेसेंस। जैसे एक एग्जांपल है वही वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O, इसको जब एक्सपोज्ड इन एयर, जब एयर में एक्सपोज करके रख दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया था, तो होता क्या है, इसमें से Na2CO3.H2O 9H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, इसके पास 10 H2O के मॉलिक्यूल थे, 9 H2O के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, गायब हो गए, एटमॉस्फेयर में उड़ गए, और उस वॉशिंग सोडा वाले फॉर्मूले के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन रह गया, एक H2O। ये जो हमारा था, ये एक जो क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, ये जो 10 H2O मॉलिक्यूल थे, ये इसको क्रिस्टल के फॉर्म वाला अपीयरेंस दे रहे थे, लेकिन अब ये एक तरह का व्हाइट पाउडर हो गया है। क्या हो गया है, व्हाइट पाउडर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। एफ्लोरेसेंस का मतलब यही है कि जो भी क्रिस्टलाइन वाले सामान थे हमारे पास, जब उसको एक्सपोज किया जाता है एयर में, तो उसमें से कुछ पार्सली भी हो सकता है या कंप्लीटली भी जब गायब हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस। कब, जब नॉर्मली एक्सपोज किया जाए एयर में, इन्हें के नीचे हीटर लगा दिए और पूरा वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दिए। ठीक है, नॉर्मली जब रखा जाएगा तब बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा को जब हम एक्शन ऑफ हीट के प्रेजेंस में लाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मतलब हमारा जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O, अब इसको हम लोग स्ट्रांगली क्या कर दिए हैं, हीट कर दिए। तो हीट करते हैं तो होता ये है कि अब हमारे पास बचता है Na2CO3, और ये सारा H2O वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, उड़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते क्या हैं, सोडा एस। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस अलग चीज है और एक्शन ऑफ हीट अलग चीज है। एफ्लोरेसेंस का मतलब है कि नॉर्मली एक्सपोज कर दिया गया, एयर में खुले में रख दिया गया, तो पार्शियली या कंप्लीटली दोनों तरीके से उसमें वाटर मॉलिक्यूल उड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो उसमें से 10 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और हमको क्या मिलता है, सिर्फ Na2CO3 मिलता है, जिसको बोलते हैं सोडा एस। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा की कहानी लगभग खत्म हो गई है। अब आते हैं उसके यूजेस पे कि वॉशिंग सोडा यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जो यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के, यूजेस तो बहुत है, यहाँ पे 3 है। पहला है कि इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े की धुलाई में वॉशिंग सोडा का यूज किया सकता है, नाम से ही है वॉशिंग, तो मतलब इसका डिटर्जेंट और जो भी आप सब साबुन यूज करते हैं उसमें Na2CO3.10H2O का बहुत ही ज्यादा योगदान है। अगर 10H2O मॉलिक्यूल्स नहीं है तो उसका कोई योगदान नहीं है आपके कपड़े धुलाई में। अगर 10H2O लगा हुआ है तो मतलब वो आपके सर्फ या जो भी सर्फ साबुन आप यूज करते हैं उसमें यूज हो रहा है फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। दूसरा है रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। हार्ड वाटर में अगर आप सर्फ या साबुन मिला रहे हैं तो उसमें से झाग नहीं निकलता है, तो उस परमानेंट हार्डनेस को हटाने में भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर, सोप एटसेट्रा, बोरेक्स भी होता है, कॉस्टिक सोडा भी होता है। ठीक है, तो ये 3-4 यूजेस थे, आप और भी देख सकते हैं बुक से। ठीक है, और भी यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा खत्म हो रहा है। वॉशिंग सोडा स्टार्ट हुआ था केमिकल नेम से जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। उसके बाद उसको 3 मेथड हैं, उसको मतलब 3 मेथड करने, 3 स्टेप है बनाने के लिए। पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, फिर उसमें से जो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। अगर एफ्लोरेसेंस आता है, एफ्लोरेसेंस का मतलब है कि जो भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जो भी क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो पार्शियली या कंप्लीटली जब उड़ जाता है उसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। जब Na2CO3.10H2O को हीट के प्रेजेंस में लाते हैं तो उसका 10 मॉलिक्यूल उड़ जाता है और सिर्फ बचता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, उसके बाद यूजेस है, यूजेस आप देख लिए, याद कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।